जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि वही घटनाएं हमारे लिए किसी न किसी रूप में लाभदायक थीं। ये कहानी भी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में एक कठिनाई का सामना किया, लेकिन अंत में उसे समझ आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाग एक महत्वाकांक्षी युवक। आदित्य एक होशियार और मेहनती युवक था। वह अपने छोटे से गांव शिवपुर से निकलकर महानगर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने आया था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अपने माता पिता को अच्छी जिंदगी देना चाहता था और खुद भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता था। आदित्य ने नौकरी ज्वाइन की और अपनी मेहनत से जल्द ही बॉस का विश्वास जीत लिया। कुछ ही महीनों में उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। यह उसके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। भाग 2 कठिनाइयों की शुरुआत। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह अपने प्रोजेक्ट पर पूरी मेहनत से काम कर रहा था, तभी कंपनी में आर्थिक संकट आ गया। अचानक कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया और दुर्भाग्य से आदित्य का नाम भी उस सूची में था। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे इस तरह से नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वह अपने किराए के मकान में अकेले बैठा बार बार यही सोच रहा था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। भाग 3 गांव वापसी और नया संघर्ष। पैसे की कमी होने के कारण आदित्य को वापस अपने गांव लौटना पड़ा। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदित्य को लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। गांव में रहकर वह खाली नहीं बैठ सकता था, इसलिए उसने अपने पिताजी के पुराने खेतों की देखभाल शुरू कर दी। ये काम उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन धीरे धीरे उसे इसमें रुचि आने लगी। उसने कृषि के नए तरीकों के बारे में पढ़ना शुरू किया और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर रिसर्च की। भाग 4 अप्रत्याशित सफलता। आदित्य ने अपने खेतों में जैविक खेती शुरू की और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी उपज की मांग बढ़ गई और उसे बड़े शहरों से ऑर्डर मिलने लगे। धीरे धीरे उसने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के बारे में जागरूक किया और उनकी मदद से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। कुछ ही वर्षों में उसका व्यवसाय इतना बढ़ गया कि वह न केवल खुद सफल हुआ, बल्कि अपने गांव के कई लोगों को रोजगार भी देने लगा। अब आदित्य को एहसास हुआ कि यदि उसे नौकरी से न निकाला जाता तो शायद वह कभी अपने गांव लौटकर यह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। भाग 5 सीख और निष्कर्ष। एक दिन एक पुराने दोस्त ने आदित्य से पूछा, अगर तुम्हें फिर से मौका मिले तो क्या तुम वापस शहर जाकर नौकरी करना चाहोगे। आदित्य मुस्कुराया और बोला, शायद नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मुझे उस समय नौकरी से न निकाला जाता तो मैं कभी अपने असली सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी जीवन में जो हमें नुकसान लगता है वही भविष्य में हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।